हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा 12th फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को पहले से सॉल्व करा दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 बार पूछे गए हैं। और मैंने देखा कि मॉडल पेपर के हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे, भले इसके न्यूमेरिक जो थे वो चेंज थे। ठीक है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो समझ में नहीं आया। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दे रखा है पहला क्वेश्चन, 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परिपथ में धारा का शिखर मान पूछ रखा है, तो शिखर मान की जो होता है उसको आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आई नॉट का जो वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखा है, तो हमारा जो सूत्र होता है इसका वो होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान रूट 2। अब देखिए, आई आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये आई आर एम एस रहेगा। ठीक है, आई आर एम और ये यस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान आई नॉट अपान रूट 2। इसमें आई नॉट की वैल्यू नहीं दे रखा है, और आर एम जो ये है आर एम एस आई आर एम एस, इसकी वैल्यू कितना है 4 एम्पियर। तो हमको क्या पूछ रखा है, शिखर मान आई नॉट। तो आई नॉट इक्वल हो जाएगा, अब देखिए ये भाग में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रूट 2 और ये हो जाएगा क्या आपका आई आर एम एस, ये हो गया। तो देखिए इसके बाद गाइस हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए अब आई नॉट इक्वल रूट 2 और आई आर एम एस की वैल्यू कितना दे रखा है 4 एम्पियर, इसको 4 पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 4 रूट 2, और आई क्या है धारा, इसका मात्रक एम्पियर। मात्रक जरूर लगाया करिए आप लोग। तो देखिए इसमें कौन सा वैल्यू दे रखा है, ये 4 एम्पियर दे रखा है, 8 एम्पियर, 4 रूट 2 एम्पियर, 2 अपान रूट 2 एम्पियर। तो मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट जो है वो दे रखा है कि वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस विभव का आरएमएस मान होगा, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो मुझे विभव का आरएमएस पूछा है, तो वी आरएमएस बराबर होता है वी नॉट अपान रूट 2, ये होता है। अब देखिए इसके बाद किस चीज़ की वैल्यू दे रखा है, आरएमएस का मान पूछा है वी आरएमएस का। ठीक है, और दे किसका रखा है, वी नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है, तो इसको हम लिख लेंगे कि वी नॉट बराबर 200 दे रखा है। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है, और जैसे ही हम पुट करेंगे इसका आंसर हमारे सामने होगा, ये होगा 200 बटे के रूट 2। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी हमें ऑप्शन नहीं दिया है। अब रूट 2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह कर दें, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इससे इसे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 200 ये हो जाएगा 200 रूट 2, और रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर हम समझाएं तो देखिए रूट 2 का मतलब इसके पावर 1/2 होता है, अगर रूट को हटाएंगे इंटू 2 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लाई में जो घातें होती हैं वह जुड़ जाती हैं, तो 2 1/2 प्लस 1/2, अगर आधा आधा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, केवल 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 2, तो 2 से जो 200 है वो 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 रूट 2।
ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 200√2 वोल्ट, 100√2 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400/पाई वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है कि दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति होगी, ठीक है। एलसी जहाँ प्रेरकत्व और सी क्या है, धारिता है। तो देखिए इसके लिए हम बताएंगे आपको कि ये ओमेगा बराबर हम जानते हैं होता है 2πfL, ठीक है, नहीं 2πf ही होता है, 2πf होता है। तो गाइस हम जानते हैं कि एक ओमेगा बराबर होता है √LC, 1/√LC होता है, ओके। यह बराबर ओमेगा बराबर 1/√LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2πf है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2πf किसके जगह पे, ओमेगा की जगह पे, इक्वल 1/√LC। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या कि 2πf है, 2πf इक्वल 1/√LC, ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से f की वैल्यू निकालना है, ठीक है। f क्या है, जहाँ आवृत्ति है, तो f इक्वल हो जाएगा, ये 2π मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2π√LC, ये हो गया। अब देखिए LC 1 का भी रूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहाँ से f बराबर कर देंगे कि 2π1/√1/LC, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2π√LC, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 1/2π इंटू 1/2π√1/LC, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 2π√LC, 1/2π√LC, 1/2π√1/LC। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। चीज़ें समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, इससे मैं और स्लो और अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू रखा, ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। यहाँ ये हो गया f बराबर 1/2π√LC। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2π और यहाँ से 1/√LC, इसको अलग अलग हमने लिख दिया, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है कि किसी LCR श्रेणी प्रपथ के लिए अनुनाद के स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा। अब देखिए मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग ये 15 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हम जानते हैं कलांतर पूछा है, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें पूछ रखा है। तो हम जानते हैं कलांतर की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में हम लिख देंगे यहाँ पे, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, XL बराबर XC, और होता है Z बराबर R। जब इतना होगा तो इसके बीच जो कलांतर होगा वो 0 होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, यहाँ पे देख लीजिए, तब कलांतर, तो 10 phi इक्वल XL माइनस XC अपान R, ठीक है। यहाँ पे XL और XC अनुनाद की स्थिति में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। XL XC की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, XL रख सकते हैं, और XL की जगह पे XC। तो जब रख देंगे तो ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे, 0/R, ठीक है। तो इसका डिवाइड आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 phi बराबर आपका क्या आ गया, 0। इसके बीच का जो कलांतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। π/2 π/4 0, तो इसके बीच जो कलांतर होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, दे रखा है भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा, ठीक है। तो भंवर धारा जो होता है वो ट्रांसफार्मर में ही होता है। भंवर धारा इसलिए होता है, भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में
पटलित लौह क्रोड लगाए जाते हैं, पटलित लौह क्रोड लगाए जाते हैं जिससे भंवर धारा कम हो जाए। तो ये ट्रांसफार्मर में होता है। दिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी करंट, मतलब कि डीसी करंट जो होता है वो केवल बैटरी द्वारा ही मिलता है जो कि, और ये जो प्रत्यावर्ती धारा है एसी करंट, ये ट्रांसफार्मर में ही पाया जाता है। क्योंकि मुझे जो हम लोग के घरों में करंट आती है वो क्या होती है, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद क्या है, प्रेरित धारा, इंडक्शन करंट। प्रेरित धारा जो इसकी प्राथमिक कुंडली होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इन दोनों में प्रेरण के कारण ही करंट का फ्लो होता है। तो ये तीनों चीज़ पाया जा रहा है, लेकिन दिष्ट धारा नहीं पाया जाता, ये केवल बैटरी में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में वोल्टेज तथा धारा आई हो तब शक्ति क्षय का मान होता है। शक्ति क्षय का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS कास फाई, ये होता है। तो देखिए गाइस, जब ये हो गया तो हम जानते हैं यहाँ वी नो दैट कि हम जानते हैं, लिख देंगे कि VRMS बराबर होता है V अपन √2 और IRMS बराबर होता है I अपन √2। ये हो गया। तो इसके जगह पे IRMS की जगह पे IRMS की वैल्यू रख देंगे और VRMS की जगह पे VRMS की वैल्यू रख देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम रखते हैं तो P बराबर हमको क्या मिल जाता है, इसकी वैल्यू यहाँ से V अपन √2 इंटू IRMS की वैल्यू I अपन √2, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, कास फाई। तो P बराबर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V का I में गुणा होगा तो V और I √2 का √2 में होगा तो केवल 2 हो जाएगा कास फाई। तो देखिए ये दो चीज़ निकल गया। तो V तथा I के बीच कोण पर निर्भर करता, इनके बीच जो कोण बनेगा उस पर ये डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ 90 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है। जो कोण बनेगा उस पर ये डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा VI ऑप्शन दिया है, VI अपन 2 दिया है, VI अपन √2 दिया है। V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है, यानी इसके कोण जो बनेगा उस पर ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो कोण बनेगा उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय टी की बीमा नहीं है। ठीक है गाइस, तो समय टी की बीमा इसमें से हम जांच करेंगे कि कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है L/R, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए L/ जो R है, L/R, देखिए L जो है इसका मात्रक होता है ओम सेकंड, ये प्रेरकत्व है, इसका मात्रक ओम सेकंड। देखिए किसी भी चीज़ को हम याद नहीं करते, केवल उसके फार्मूले से ही सब कुछ निकाल लेते हैं। और जो R है वो क्या है, ओम है। ये प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम से ओम कट गया तो बचा क्या, सेकंड, और सेकंड की बीमा जो होती है वो होती है टी, समय की बीमा। ये हो गया। अब दिया है RC, तो हमारा R दिया है और C दिया है, ये प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम। और ये क्या है, C का मतलब हो गया, C बराबर होता है Q/V, आप जानते हैं C बराबर Q/V धारिता वाले चैप्टर में। तो ये हो जाएगा आपका कूलाम अपान वोल्ट, ये हो गया। अब देखिए ये चीज़ें हो गई। अब इसको हम, समय की बीमा यहाँ से निकल रही, नहीं निकल रही, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि प्रतिरोध V बराबर क्या होता है, I इंटू R। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो V/I हो जाएगी, क्योंकि हमने VI मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइड में हो गया, R बराबर V/I। अब देखिए यहाँ पे हम रख देंगे V का मतलब वोल्ट, ओम की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट, ये क्या हो गया, वोल्ट। अब इसके बाद क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर, ये हो गया। अब इसके बाद कूलाम है, तो Q बराबर भी हम जानते हैं I इंटू टी होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया एम्पियर इंटू सेकंड।
फिर दे रखा है बोल्ट, बोल्ट को बोल्ट ही लिख देंगे। तो बोल्ट से बोल्ट गया, एम्पियर से एम्पियर भी गया, बचा क्या सेकेंड, सेकेंड की बीमा टी, समय की बीमा टी। इसके बाद क्या दे रखा है रूट एल सी, ठीक है, रूट एल सी, रूट में एल और सी दिया है। अब देखिए रूट एल की बीमा, एल जो है क्या है प्रेरकत्व, प्रेरक की बीमा ओम सेकंड, और सी दिया, सी बराबर हमने यहाँ बताया है सी बराबर क्या होता है क्यू बाई भी। यहाँ से देख लीजिए तो ये हो गया क्यू, क्यू का मतलब कुलाम, भी का मतलब बोल्ट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम कैसे काटेंगे इसको, ये हो गया ओम, ओम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम, वोल्ट अपान एम्पियर, इसको लिख देंगे वोल्ट अपान एम्पियर इंटू सेकंड। फिर दिया है कुलाम, कुलाम की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया आपको क्यू बराबर आई इंटू टी एम्पियर सेकेंड। ये हो गया आपका, यहाँ से हो जाएगा एम्पियर कुलाम की जगह क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद है बोल्ट, ठीक है, तो यहाँ से देखिए बोल्ट से बोल्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा, और बोल्ट से बोल्ट कट गया और एम्पियर से एम्पियर कट गया, बचा क्या सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखिए यहाँ पे ये है सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, तो रूट की जो वैल्यू होती है वो पावर पे क्या होती है 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर है और रूट की वैल्यू क्या 1/2 होता है, ठीक है, आधा, 2 से 2 कट गया, आया कितना सेकेंड, सेकेंड की बीमा टी। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, टी है नहीं है, ये भी है। आर बाई सी की बीमा, आर की बीमा होती है ओम सेकेंड, ओम सेकंड, आर बाई सी है, और सी की बीमा क्या होती है कुलाम बोल्ट, कुलाम बोल्ट होती है। तो यहाँ से हम कुछ भी करेंगे लेकिन इसकी बीमा जो है वो करेक्ट नहीं आएगी। ओम की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए भी के आर बराबर क्या भी बाई आई है, तो आर बराबर हम क्या रख सकते हैं बोल्ट अपान एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकंड अपान कुलाम बोल्ट, कुलाम पर बोल्ट, ये हो गया। अब देखिए ये किसी स्थिति में भी नहीं होगा, बोल्ट ऊपर चला जाएगा और कुलाम यहाँ पे चला जाएगा, तो कोई इससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इससे समय टी की बीमा नहीं आ पाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो क्या है करेक्ट है। इसके बाद दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर बराबर 100 ओम तथा एक्सएल बराबर 300 ओम तथा एक्सी बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर। तो ये चीज़ें मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम इसके बीच में कालांतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जो कालांतर होगा देखिए क्या होगा, तो हम एक सूत्र जानते हैं 10 फाई इक्वल एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर का। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू कितना दे रखा है 300 ओम, माइनस इसका एक्सी की वैल्यू जो है वो दे रखा है 200 ओम, ये हो गया 200 ओम, अपान आर की वैल्यू कितना दे रखा है 100 ओम, 100 ओम। देखिए चीज़ें सब कुछ एकदम सही चल रहा है, 300 ओम से 200 जाएगा तो बचेगा कितना 100 बट्टे के 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया एक आ गया, ठीक है। तो 10 फाई इक्वल 1। अब देखिए 1 जो होता है वो 10/45 अंश का मान होता है, 10 फाई इक्वल ये किसकी वैल्यू 10/45 अंश की वैल्यू है, 10 से 10 कट गया, फाई इक्वल आ गया 45 अंश, यही आ गया हमारा क्या कालांतर। तो इसमें से हम देख लेंगे क्या दे 0 अंश 30 अंश 45 अंश 90 अंश, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है करेक्ट है। इसके बाद ये क्वेश्चन और है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है
तो L बाई आर का मात्रक होगा। यहाँ से गाइस L बाई आर दिया है, तो L जो है वो क्या है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकंड अपान, अब देखिए ये ओम सेकंड हो गया है, आर क्या है, ओम है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम से ओम कट गया, बचा क्या, सेकंड। सेकंड को किससे दिखाते हैं, एस से, तो एस इनवर्स एम एस एस एम, तो एस जो है इसका करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।